क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान सबसे अहम मसला ये होता है कि आप दोनों पार्टियों को समाअत करें। हमारे पास इस वक्त जो केस है, जहां आप ये मंजर देख रहे हैं, ये है रमलों का और अराजी का तनाज़ा है। और मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी के जिस स्पॉट पे आपसे मुखातिब आ रहे हैं, यह है रमलो। आज राजा तारक से दूसरे फरीक से इनके बुलाने पर हाजिर हुए और मुखातिब हो रहे हैं। जी तारक साहब, आपका नाम और वल्दियत? मेरा नाम राजा तारक वल्द शाह नवाज। जरा ऊंची बोलिएगा। राजा तारक वल्द शाह नवाज। और आप सर्विस कहाँ करते रहे? मैं मुख्तलिफ मीरपुर में करता रहा हूँ। नहीं, पुलिस महकमा पुलिस में अब मैं रिटायर हूँ 3-4 माह से। ठीक है, मैं ये तनाज़ा अराजी है, मैंने ये रकबा, मेरे नानके हैं, मासी वगैरह, ये उनसे मैं रकबा ख़रीदा हुआ है। 7-8 साल से मैं ये रकबा काश्त कर रहा हूँ। और जब मैं ये रकबा ख़रीदा है, मैंने आगे देखा, जो मैंने इस कीवर्ड से नंबर से लिया है, इससे 13 मरले 3 सिरसाइयाँ जो आरफ हुसैन वाल्द नूर हुसैन ने ख़रीद किया हुआ है। उन दूसरे फरीक को मैंने कहा कि मैं ये अब रकबा ख़रीद लिया है, ये रकबा 13 मरले आप इसको बजाई करें, काश्त करें, मेरा कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, उन्होंने जब इधर मैंने बजाई की है, ट्रैक्टर आया, मैं उनको ने रोका है कि यहाँ पर बीज ना लगाएं। हमने पटवारी को दरख्वास्त दी हुई है कि उसका इंतज़ार कर लें, वो मौका क्या करेगा। जो 13 मरले 3 सिरसाई है, वो आपका तर्कीमा लगा, आप चाहे फ्रंट पर रख लें, जहाँ भी रख लें, हम देने को तैयार हैं। इस पर हमें 13 मरले या जो सिरसाइयाँ हैं, उस पर हमें उस पर बजाई करें, काश्त करें, हमें कोई इतराज़ ना है। इसी दौरान जब हम इस मौके पर थोड़ी हमारी कशमकश हुई, तो हम मामला पुलिस तक गया। ठीक है, उसने हमारे दूसरे फरीक ने पहले दरख्वास्त दी, दूसरी दरख्वास्त मैंने दी मुकाबले में। हमारे घर में दूसरे फरीक की तरफ से मुलाजिम आए, उन्होंने हमें बताया कि आपके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन है। हमने कहा तय हुआ कि दूसरे दिन 11 बजे। जब हम दूसरे दिन 11 बजे पुलिस स्टेशन में गए, बरोज़ जुमा था, तकरीबन टाइम था 11 साढ़े 11 का। तो इधर से इनके दो कोई अजीज़ हमारे गांव के उधर थाने में आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि ये तनाज़ा राज़ी है, आप अगर मेरी बात को मानें तो आप घर चले जाएं, पटवारी बुलाते हैं, तो महकमा पुलिस चिट्ठी लिखेगा, तो पटवारी आएगा, जो 13 मरले इनकी है वो बजाई और काश्त करें, बाकी आप। मैं इस पर वापस घर आ गया। वो रात गुजरने के बाद दूसरी सुबह 8 बजे इसमें तारक ने, जबकि ये रकबा जो है तारक का नहीं है, ये रकबा आरफ हुसैन वाल्द नूर हुसैन का है। वो जो है आर्मी में रहता है और ये पुष्ट बनाई कर रहा है। ये कहता है कि मैंने करोड़ रुपया मैंने लाया हुआ है, मैं ये रकबा नहीं छोड़ूंगा, जबकि ये रकबा मेरी वालदा का और मेरे रिश्तेदारों का है, ये मेरा हक है। मैंने उनसे पहले भी कहा है कि ये रकबा मेरा खीवट के साथ लगा है, ये रकबा किसी को अगर देंगे भी तो तब भी मैं अदालत में, ये मेरी खीवट भी साथ है, मेरी वालदा का भी साथ है। ये जो रकबा मैंने ख़रीदा, ये भी मैं कीमती ख़रीदा हुआ है। ठीक है, ये कीमती ख़रीदा हुआ है। आप तो इसमें दूसरे फरीक हैं जो वो ज़मीन खरीदी है, मैंने कहा आपने खरीद ली है, उन्होंने भी खरीदी, आपने भी खरीदी, लेकिन आपने नानकों से खरीदी। उन्होंने 2 कनाल खरीदी है, लेकिन इस खीवट में 13 मरले के वो हकदार है। वो 4 खीवटों में ये रकबा जो 2 कनाल है, वो बाकी खीवटों में नहीं जाते। एक ही खीवट में उन्होंने फ्रंट पे सड़क से ये रकबा उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। ये नाजरीन, मैं इनकी बात को काटता नहीं हूँ, मुनासिब नहीं। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं बैक साइड पे, ये बिल्कुल साथ रोड है जहाँ बाइक खड़ा है, ये साफियों का। मेरे साथ साफी साथी मौजूद हैं और ये वो जूम करके आपको जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे झगड़ा हुआ। बिल्कुल ये जहाँ थोड़ी रंबियों से जो पुटाई हुई है या बिजाई हुई है, जहाँ पे दोनों फरीकैन का तसादुम हुआ। और अब यही कैमरा हम पीछे ला रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ इन दोनों की बन्नेदारी होती है। ये सेंट्रल पॉइंट है। ये इस तरफ आप जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मुतनाज़ा सूरत हुई और ये तारक का है जो इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं। तो हम बात को आगे लिए चलते हैं। तो फिर जब वो यहाँ
बता रहे हैं आपके हम वो आ थाने गए। से वापस आ गए, ये उनके कहने पे कि आप चले आ जाएं। हम पटवारी के इंतजार में थे। अच्छा, इन्होंने रात को मंसूबा बनाया, लेडीज उन्होंने सुबह 8 बजे इधर इस जो तनाज़ा अराजी है यहाँ वो रंबियाँ वगैरह लेके आए हैं। उन्होंने कहा प्रोग्राम था उनका, ये लेडीज के साथ झगड़ा करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा और महकमे को बताऊंगा। मैं लेडीज़ का, मेरी बहनें हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। मैंने जब देखा मेरे छोटे बेटू ने, तो उन्होंने कहा यहाँ तनाज़ा हमारा है, वहाँ वो गोडी वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, तो साथ मेरी अपने बरजाई थी और मेरी बेटी थी, मेरी नूह थी, जी वो बात आई। जारी रखें। हाँ, वो आई तो वो उन्होंने कहा इधर से खड़े होकर, उन्होंने कोई उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने कहा ये जो हमने थाने में जो फैसला किया कि पटवारी आएगा तो उसके बाद जो अगर आपका होगा तो आप बजाई कर लें, ठीक है। उन्होंने कहा जो कुछ करना है। तो ये करीब ही मकान है जहाँ उन्होंने बंदे ये कौन सा फरीक जो मुखालिफ है उसका कौन सा? ये जी जूम करेंगे जी। ये नाज़रीन बनारस से वालिद नूर हुसैन का जो उनके बेटे हैं, ये मकान है, खुला हुआ था। ये मकान है नाजरीन दूसरे फरीक का, जिनका जिनकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन या उनका जो मीडिया स्टेटमेंट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सुन चुके हैं। ये बिल्कुल सामने और बिल्कुल दो खेतों के साथ ये मुतनाज़ा सूरत। और अब हम इसी राजा तारक जो इस वक्त मुखातिब हैं, इनके मकान की जानिब लेकर जा रहे हैं। ये मकान है इनका, ये दूसरे फरीक है। ये मकान बिल्कुल आपने जूम करके देखा, ये बिल्कुल उसके साथ दोनों फरीकैन के बिल्कुल करीब और मिक्स अराजी है। अच्छा जी, फिर वो यहाँ आए, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने कहा, मैंने भी कहा तारक किधर है। जब हमने थाने में, हमारे दो मोज़र आदमी थे, उन्होंने कहा, हम उनके कहने पे, आपने भी कहा हम यार भाई हैं, आप चले गए, हम पटवारी का इंतजार करेंगे। तो ये कौन थे जो वहाँ मना कर? ये अमानत अली और एक लतीफ़ है जो अमानत अली, ये थे अमानत अली साहब। आइए गाजरा जी साहब, आपका तारुफ? जी मेरा नाम चौधरी अमानत अली है। वल्द फजल हुसैन। उम्र कितनी है? उम्र 62 साल। 62 साल ते तुसां ए दसो भाई इस मामले विच क्या तकिया, क्या होया? वो जी जुमे वाला दिन सी, जेड़ा अज 3 दिन पहला जुमा, मैं जुमा। अच्छा, चौकी बाजार तो मैं आ रहा सी, ते मैं थाने देखे खलोते तारक ते लतीफ ते तालब। अच्छा, वो मैं उन्होंने पूछा किधर खलोते, इशारा किया मैं उन्होंने मोटरसाइकिल का। ठीक है। उन्होंने आख्या जी भाई इधर आओ थाने। मैं थाने चला गया। जी जी। मैं कहा क्यों खलोते? उन्होंने आख्या जी साढ़े खिलाफ दरखास्त हुई है। ठीक है। तारक दी है तो असा भी दी है, पुलिस वाले बुलाया। ठीक है। मैं कहा चलो जरा तारक को चलने हैं। अंदर कमरे चले गए, तारक भी बैठे सी। मैं आख्या यार क्या मामला? इन्हें आख्या जमीन का मामला है, ये भी कोई बयानामा दसने जी, वो भी अपना दसने, साड़ी मलकीयत है। दवा नहीं तुसां गल्लां सुनियां जी सुनिया। फिर क्या होया? मैं आख्या बेहतरीन हाले है भाई, तुसां थाने वाले तो कुछ नहीं हल करनगे, इसने बेहतरीन हाले है भाई, तुसां पटवारी वाल चिट्ठी लिखाओ। तो दो पार्टियां अप्रोच करके तो पटवारी लिया, तो निशानदेही करा के अपना रखवा पूरा कर। जबरदस्त जी। इन्हें आख्या जी ठीक है। फिर थाने तो आ गए, बाद कितने दूसरे दिन लड़ाई हो गई। बस तुसां ने हुणे ये गल, इतनी गल। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। तुसां एक हक अदा किया जी। नाजरीन, एक रोल था जो इनका था, जो इनके सामने आया, वो इन्होंने तस्करा कर दिया। हम रिपोर्ट को टू द पॉइंट पे लेकर चलेंगे। अच्छा, जब आप यहाँ मौके पे पहुंचाए खवातीन की, तो फिर आपका तसादम कैसे हुआ? ये जब उन्होंने, मेरी वाइफ ने और नूह ने और मेरी जो दो परजाइयाँ थी, वो इधर मना किया। हमने कोई उनको गाली वगैरह नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया। मना किनको किया? उधर से उनकी खवातीन को। हाँ जी, खवातीन जी नाजरीन, ये बता रहे हैं कि मेरी वाइफ, तो मेरी उन्होंने बहू, कहा जो कुछ करना है। इतने में ये तारक और उससे पीछे बनारस और तालब, उसका उनके वालिद साहब नूर हुसैन वालिद करीम, ये जो मकान है इसमें वो मंसूबा बना के यहाँ बैठे हुए थे। उनका ये इरादा था कि ये तारक को मारना है, जान से इसको मार देना है। था मैंने कहा यार तारक, हमने बात थाने में किया, मैं उस पर अभी पटवारी का 9 बजे आता है, जाएंगे वहाँ पटवारी बुला के लाएं, आप लाएं, मैं लाऊं, लाते हैं। लेकिन उसने यकदम मुझ पर हमला कर दिया। किसने? तारक साहब ने।